तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कॉन्टेक्ट फोर्सेस। पहले है मस्कुलर फोर्स। कौन सी फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स देखिए, कैन यू पुश और लिफ्ट बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? कर सकते हो? बुक को इधर एक जगह से दूसरी जगह करनी विदाउट टच, उसको कर सकते हो आप? नो, आप नहीं कर सकते हो। कैन यू लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? है ना, मम्मा बोलते कि ये बकेट को इधर से उधर रख दो, आप बिना उसे टच किए कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जन। हाँ, तो आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स उस पे? कौन सी चीज अप्लाई करनी पड़ेगी उस पे? क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, फोर्स अप्लाई करने की। योर बॉडी हैज टू बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। बॉडी को, आपके हैंड को बकेट को टच करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही फोर्स अप्लाई होगी। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द, देखिए, इट द कॉन्टेक्ट में बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। ठीक है, स्टिक से आप उठा सकते हो, रोप से उठा सकते हो। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम्स फ्रॉम? ठीक है, आप बकेट को उठा रहे हो, है ना, या वेल से पानी निकाला किसी बंदे ने, तो कहाँ से फोर्स आई है? फोर्स कहाँ से आ रही है? आपके मसल से। कहाँ से आ रही है? आपके मसल से। इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। है ना, कोई चीज उठानी इधर करनी, तो कौन बॉडी का कौन सा पार्ट वर्क कर रहा है? मसल्स। तो इस फोर्स को क्या बोलते हो आप? मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हो आप उसे? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, कौन सी आगे एग्जांपल दी है? एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर। ऑब्वियसली, अगर ह्यूमंस में भी मसल्स मसल्स यूज होते हैं, फिर ही हम काम करते हैं ना इधर उधर। ऐसे एनिमल्स भी मसल्स यूज करते हैं अपने, फिर इधर उधर। लाइक देखो, आप आगे डायग्राम दी है कि देखो एनिमल्स कितना सारा वेट लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ मसल्स, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। एनिमल्स लाइक bullocks, horses, donkeys, camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, use muscular force. ठीक है, देखो हॉर्सेज आपको लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना, कितना सामान वो लेके जाते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। विद द हेल्प ऑफ विच फोर्स? विच फोर्स इज यूजिंग? बोलिए, एनीबडी? कौन सी फोर्स यूज कर रहे हो? मस्कुलर। एग्जैक्टली, मस्कुलर फोर्स। देखिए, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इट इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स। है ना, कॉन्टेक्ट होएगा चीज के साथ तभी मस्कुलर फोर्स अप्लाई होएगी। तो मस्कुलर फोर्स कौन सी फोर्स होती है? कॉन्टेक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स आएगी? कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है जी, आगे आ रही है फ्रिक्शन। क्या आ रही है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पढ़िए, क्या आ रही है? रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अ बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। है ना, बॉल ऐसे ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है, चलती चलती एकदम वो रुक जाएगी। रुकती है ना, कि चलती जाती? बॉल आप फेंकोगे कहीं रुकेगी कि चलती जाएगी? बोलिए, रुक जाती है ना। रुकती क्यों है? रुकती क्यों है? बाय द एक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी चीज रुकती है, जैसे आप हम लोग खड़े हैं, रुकती है किसकी वजह से? रुकती है बाय फ्रिक्शनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। है ना, नहीं तो देखो, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तब तो आप खड़े भी नहीं हो सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स है, इसी वजह से आप प्रॉपरली खड़े हो पाते हो। देखो, जब आपने रनिंग करनी हो, रनिंग वाले शूज अलग होते हैं ना, है ना, वो शूज नीचे से ऊबड़ खाबड़ होते हैं। ऊबड़ खाबड़ क्यों होते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा सरफेस रफ होगी उतनी ज्यादा वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, वहां पे आप स्टेबल खड़े रहते हो। अगर एकदम प्लेन सरफेस हो, वहां पे स्लिप होते हो ना आप। स्लिप क्यों होते हो? क्योंकि प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगती है, रुकावट कम है, आप वहां पे स्लिप करते रहोगे। वहां पे आप प्रॉपरली चल नहीं पाओगे। है ना, let's read out what it's written here. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally come to rest. होता है ना, साइकिल चला रहे हो, वो अपने आप ना पैडल नहीं मारा तो अपने आप साइकिल रुकता है। रुकता कि नहीं रुकता? बोलिए, रुकता है साइकिल से? नहीं रुकता? हाँ, कैसे रुकता है? बाय द हेल्प ऑफ विच फोर्स? कौन सी फोर्स है? कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स, राइट। हाँ, अ कार और एग्जैक्टली, अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ। ठीक है, कि स्कूटर कार के स्विच ऑफ कर दो इंजन, अपने आप वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? बाय द एक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सिमिलरली, बोट कम टू रेस्ट व्हेन वी स्टॉप रोइंग। है ना, बोट चलती चलती उसको, है ना, रोइंग बंद कर दो, नहीं मारो वो, तो वो अपने आप बोट भी रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होती है
जो चीज को रोकती है। फ्रिक्शन इज व्हाट, जो चीज को रोकेगी। ठीक है, ये देखिए, in all these situations no force appears to be acting on an object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time। हर एक चीज थोड़े टाइम बाद रुक जाती है, स्पीड उसकी कम होती है। क्यों कम होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स which cause an change in the state of motion। Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting on each case? अच्छा मेरी बात सुनिए, एक चीज याद रखिए, अगर आप आगे जा रहे हो ना, आगे जा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। अगर याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में वर्क करेगी? बोलो। ऑपोजिट। हाँ, जिस डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, बॉल मूव कर रही है आगे, बॉल उसको बॉल उसको पीछे की साइड उसको धकेलेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगी। तो सपोज बॉल है ना, अगर वो ऐसे मूव कर रही है ना आगे आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट ऐसे वर्क करेगी। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट वर्क करती है, ऐसे याद रखना। आगे देखिए, the force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction। कौन सी चीज रोक रही है चीजों को? कौन सी फोर्स रोक रही है? बोलो। यस एवरीवन, कौन सी चीज? कौन? फ्रिक्शन फोर्स, वेरी गुड। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest। सरफेस पे और कोई भी चीज है उसके बीच में फोर्स रहेगी, फ्रिक्शन फोर्स, जो उसको रोकेगी। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। ठीक है, एयर, वाटर, अर्थ, सरफेस एरिया, सारी चीजों को फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। this is star point, very important। मैंने आपको भी बताया, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा जिधर कोई चीज मूव कर रही है, सपोज ये बॉल है, ये आगे मूव कर रही है ना, ठीक है, वो आगे मूव कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स उसके पीछे ऑपोजिट साइड लगेगी। जिस डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट ऑपोजिट लगेगी। Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also example of contact force। फ्रिक्शन तभी लगेगी अगर दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल्स है? कांटेक्ट फोर्सेस की। अच्छा, कोई बच्चा मुझे एग्जांपल बताए, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, एनीबॉडी? यस प्लीज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। कौन सी दो कांटेक्ट फोर्सेस अभी तक हमने पढ़ी हैं? एंड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी। You may wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it। ठीक है, कि दो चीजें जरूरी नहीं है हमेशा कांटेक्ट में हो तभी फोर्स लगेगी, बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग सकती है। आगे एग्जांपल्स हैं, वो उसकी एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना अच्छे से याद करिए। ठीक है, इतने जो भी क्वेश्चंस इसके बीच में बनते हैं, ठीक है, वो देखिए। ये मैं वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ, जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मस्कुलर, जो भी डेफिनेशंस आ रही हैं वो आप नोटबुक पे करिए।